एक समय की बात है। एक राजकुमार को देश विदेश में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय सेवक अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल दिया। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। बहुत देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, लेकिन उन्हें उस घने जंगल में कोई घर भी रात बिताने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। उस राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा राजकुमार ने उस लड़की के सामने रोककर उससे पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? लड़की यह सुनकर बड़ी उदास हो गई और मायूसी के साथ बोली, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप मेरे घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे अपने घर में जाने से रोक रही है? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती है। उसे यह तनिक भी पसंद नहीं है कि कोई अजनबी रात के समय उसके घर में आए। जब राजकुमार उसके घर पहुंचा तो उसे सचमुच ऐसा लगा कि वह एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है। पर रात के अंधेरे में उस घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए राजकुमार ने सोचा कि अगर मैं जंगल में बाहर रहूंगा तो भी मरने का डर है, और अगर इस लड़की के घर में रहूंगा तो भी मौत का डर है, तो क्यों न मैं यहीं पर रात गुजारूं। जब राजकुमार उस लड़की के घर में रात गुजारने की विनती की तो उस लड़की ने उसे चेतावनी दी, उसकी माँ का दिया हुआ कोई भी खाना वो न खाए और न ही पानी पिए। रात में केवल सोकर वह सेवक के साथ सुबह ही यहाँ से निकल जाए। राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई दी। आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखों से गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार और उसके सेवक ने उस औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार और उसका सेवक चुपचाप उस बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है, वे थके हुए हैं और जल्दी से जल्दी सोना चाहते हैं। दोनों बिस्तर पर जाकर शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजकुमार ने अपने घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही वह जादूगरनी बाहर निकल गई और बोली, मैं तुम दोनों के जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरा यहीं इंतजार करो। जैसे ही वह जादूगरनी घर के अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को उस घर से दूर लेकर चला गया, पर उसका सेवक अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। उतनी ही देर में वह जादूगरनी अपने हाथ में 2 गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची और बोली, राजकुमार तो यहाँ नहीं दिख रहा है। सेवक, तुम एक काम करो, एक गिलास शरबत तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े पर जा गिरा और देखते ही देखते घोड़ा मर गया। सेवक यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और अपने मालिक के पास दौड़ा दौड़ा वह पहुंचा। राजकुमार कुछ ही दूरी पर उसका इंतजार कर रहा था। फिर उस सेवक ने शरबत वाली बात राजकुमार को बतलाई। तब राजकुमार ने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उन्होंने आज उन दोनों की जान बचा ली। पर राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी ले ले तो उसे वैसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी।
राजकुमार का सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था और उसके मरे हुए घोड़े को गिद्ध खा रहा था। सेवक ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया। काठी और मरा हुआ गिद्ध लेकर वह राजकुमार के पास पहुंच गया। अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दी। जब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जंगल के आखिरी कोने पर एक सराय थी। सेवक ने यह गिद्ध उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दे दिया। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए वहां पहुंचा था। तो उस सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप बनाकर सभी को पेश किया और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लिया। डाकुओं ने जैसे ही वह सूप पिया सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी वहीं लुढ़क गया। सराय के मालिक की बेटी वहां पर जीवित बची थी। उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन राजकुमार को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास ही रखो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही दोनों उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह न ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी, और अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी से शादी के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। फिर राजकुमार राजमहल जाकर अपनी इच्छा के बारे में बताया। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस राजकुमार की पहेली थी, वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली पर उसे पहेली का जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया। अगली रात उस राजकुमारी ने अपने विश्वसनीय सेविका को चुपचाप उस राजकुमार के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वह राजकुमार खुद ही इस पहेली का उत्तर न दे दे। उस कमरे में सेविका ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन सेविका को बिना कुछ सुने ही कमरे से बाहर निकलना पड़ा। और जब वह कमरे से बाहर निकल रही थी तब राजकुमार के सेवक ने उसे देख लिया। उसने उसका नकाब हटाने की कोशिश की, लेकिन सेविका दौड़कर चुपचाप रात के अंधेरे में अपना मुंह छिपाते हुए राजकुमारी के पास पहुंच गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को उस पहेली का उत्तर नहीं मिला तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उससे इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला नकाब पहनकर राजकुमारी चुपके से राजकुमार के कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा। राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी के जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया। राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। ऐसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीला रंग का मखमली नकाब खींच लिया। राजकुमारी नकाब छोड़कर भाग गई।
अगले दिन राजकुमारी अपने राज्य के 5 जजों को पहेली का उत्तर सुनने के लिए बुलवाती है। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया, वैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नीला नकाब उन जजों के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का जवाब बताया था। नकाब का सबूत राजकुमार की बात को सच सिद्ध कर रहा था, इसीलिए राजकुमारी को अंत में हार कर उसी राजकुमार के साथ शादी करनी पड़ी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।